जब हम किसी को नमस्कार करते हैं या कोई हमें नमस्कार करता है तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में अचानक ही हमारे मुंह से आशीर्वाद निकलता है। खुश रहो, सौभाग्यवती रहो, प्रसन्न रहो, गॉड ब्लेस यू। जिस तरह की भी भाषा हम बोलते हैं, जैसे भी हमारे संस्कार होते हैं, उसी रूप में आशीर्वाद बाहर आते हैं। तो आशीर्वाद बहुमूल्य होते हैं, इसलिए नमस्कार करना या प्रणाम करना एक ऐसा कर्म है, एक ऐसा कृत्य है जो अनमोल है, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया के रूप में जो ब्लेसिंग्स मिलते हैं वो अनमोल होते हैं और हमें जीवन में वो दे जाते हैं जो हमें बहुत प्रयास करने पर भी नहीं मिल पाता। आपको एक बहुत ही प्यारी कथा सुना रही हूँ। महाभारत का युद्ध चल रहा था। दुर्योधन के व्यंगों से आहत होकर भीष्म पितामह को अचानक ही घोषणा करनी पड़ती है कि ठीक है, कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। और जब यह घोषणा श्री कृष्ण के कानों तक पहुंचती है तो वो द्रौपदी से कहते हैं कि द्रौपदी, चलो इसी वक्त तुम मेरे साथ कौरवों के शिविर तक चलो। श्री कृष्ण लेकर आते हैं और द्रौपदी को भीष्म पितामह के शिविर के अंदर भेजते हैं। रात्रि का समय होता है, द्रौपदी अंदर जाती है, भीष्म पितामह को प्रणाम करती है। भीष्म पितामह आशीर्वाद के रूप में अनायास ही कह बैठते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। और यह आशीर्वाद देते ही उन्हें ख्याल आता है कि आज ही तो उन्होंने पांडवों का वध करने का घोषणा किया है। वो द्रौपदी से पूछते हैं, क्या पुत्री, रात्रि में इस समय तुम अकेली शिविर तक आई हो या श्री कृष्ण तुम्हारे साथ आए हैं? द्रौपदी कहती है, पितामह, श्री कृष्ण मेरे साथ आए हैं और वे शिविर के बाहर ही खड़े हैं। पितामह द्रौपदी के साथ शिविर के बाहर तक आते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काटने की सामर्थ्य केवल श्री कृष्ण में है। और यह कहकर भीष्म पितामह शिविर के अंदर चले जाते हैं। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर अपने शिविर तक, पांडवों के शिविर की ओर चल देते हैं और द्रौपदी से कहते हैं, देखा तुमने अपने प्रणाम का चमत्कार। पितामह ने पांडवों का वध करने का संकल्प लिया था, घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने यह आशीर्वाद तुम्हें देकर अखंड सौभाग्यवती भव अपने ही वचन को काट दिया। यानी प्रणाम के आशीर्वाद के रूप में जो अनमोल वचन हमारे मुंहों से निकलते हैं वो सच में अनमोल होते हैं और हमें वो कुछ दे जाते हैं जिनसे हमारा जीवन निहाल हो जाता है और जो अथक प्रयासों के बाद भी हमें नहीं मिलते। यदि तुम भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि बड़ों को नित्य प्रणाम कर रही होती और दुर्योधन, दुशासन की पत्नियां पांडवों को नित्य प्रणाम कर रही होती तो संभवतः यह महाभारत का युद्ध ही न हो। ठीक ही कहा है किसी ने, प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर सिखाता है, प्रणाम से सुविचार आते हैं, प्रणाम झुकना सिखाता है, प्रणाम क्रोध मिटाता है, प्रणाम आंसू धो देता है, प्रणाम अहंकार मिटाता है, प्रणाम हमारी संस्कृति है। और सुबह का प्रणाम सिर्फ रिवाज ही नहीं बल्कि आपकी फिक्र का एहसास भी है। प्रणाम भगवान के आशीर्वाद पाने का माध्यम है। हम और आप जब प्रणाम करते हैं तो बहुत कुछ पाते हैं, वो खजाना जो अनमोल है। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। भगवान श्री राम सबको दें आराम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान सदा बनाएं आपके अगले पिछले अधूरे सारे काम।